तो गाइस यहाँ पे कल रात में अज्जू, कीर्ति और प्रतिभा सोनी में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें कुसुम को प्रतिभा को सपोर्ट करने पे कल रात में अज्जू उल्टा पुल्टा बोल गए थे, जिसके बाद अभी यहाँ पे उस पे कुसुम का भी क्या रिप्लाई आया है। उन्होंने भी स्नैपचैट स्टोरी में बहुत सारी चीजों को रिवील कर दी, जैसे कि अज्जू एलवीस यादव की दोस्ती क्यों टूटी थी, कीर्ति मेरा यहाँ तक अपने फादर की झूठी कसमें क्यों खाई थी। ये सारी चीजों को रिवील करते हुए कुसुम अपने स्नैपचैट स्टोरी में क्या बोली, आप लोग खुद देखो। कीर्ति ने मेरे को बोला था कि दीदी मैं अपनी बाप की कसम खाती हूँ, मैं नहीं गई हूँ डिफेंडर लेने के लिए। मैंने कहा कीर्ति यार बता दे, देख हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। तो कह रही नहीं दीदी मैं नहीं गई हूँ, मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाती हूँ, मैं डिफेंडर लेने नहीं गई हूँ। मैं ठीक है ओके। फिर मैं डॉली गई हाँ फुटेज लेने, हमें दिख गई है। अब देख लो भाई, अब सारी फुटेज देख लो, कितनी झूठी औरत है। भाई ये सोच रहा है कि मैंने जो वायु का और प्रतिभा का साथ दिया है, तो ये सोच रहा है कि उसको हटा के हम कीर्ति का साथ दें। ठीक है, इसने मुझे बहुत भड़काया था कि भाई प्रतिभा ऐसी है। थोड़ा टाइम मुझे लगा कि हाँ शायद यार हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होगी, लेकिन जब मुझे सच्चाई सामने आई कि ओहो घर तो हमारा खराब कीर्ति कर रही है और तो को कर ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने अज्जी को समझाने की कोशिश करी कि अज्जी नहीं भाई देख प्रतिभा ऐसी लड़की नहीं है यार, वो अच्छी लड़की यार, देखे वायु देखे हमारा। तो नहीं, इसने समझा नहीं और हमें दोनों बहनों को साइड कर दिया कि भाई तू अब घाटे नहीं आएगी। भाई देखो इसमें गलती मुझे लगता है कि हमारी फैमिली की नहीं है, शायद मेरे भाई की भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में अज्जी का जो बिहेवियर था बहुत गंदा था। मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल था, उसका मुझे लगता है कुछ करवा दिया, उस पर कुछ काला जादू करवा दिया भाई, वरना ऐसा नहीं था भाई हमारी फैमिली। आज से 2-3 साल पहले ब्लॉग उठा के देखना वो कैसा था, वो बहुत हंसमुख था। उसने मेरे ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगाया, बाकायदा मेरे हस्बैंड खुद गुस्सा हो रहे इस बात के कि शर्म नहीं आती इसको अपनी बहन पे इस तरह के इल्जाम लगाते हुए। तो भाई ये आपे में नहीं है, और उस कीर्ति मेहरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं भाई। अब उसने जो हमारी फैमिली को तोड़ा है ना भाई, बहुत गंदे से तोड़ा है, वो कभी खुश नहीं रहेगी, वो कभी खुश नहीं रहेगी भाई वो। और भाई अभी भी ये सारे इन्फिटिव हैं शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से तो भाग गया। ठीक है, गाड़ी लेके बहुत तेज़ गाड़ी चला के गया है और कह रहा है मर रहा हूँ। और भाई ये सारा इल्जाम कीर्ति पे जाना चाहिए। अगर मेरे भाई को कुछ भी होता है XYZ, तो कीर्ति पे जाना चाहिए भाई, क्योंकि वो ही करवा रही सारा खेल। अभी भी अज्जी बात कर रहा था, लाइन पे था और हैंड टू हैंड स्नैप डल चुकी थी, क्योंकि वो कीर्ति डाल रही है, वही डाल रही है, वही हैंड टू हैंड डाल रही है। स्नैप अज्जी नहीं डाल रहा, ये स्नैप कीर्ति डाल रही है। अज्जी की जितनी स्नैप वो कीर्ति डाल रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती है मरवा के छोड़े किसी न किसी को हमारे घर में। जब तक कोई नहीं चला जाएगा ना, जब तक ये तसल्ली से बैठेगी ही नहीं। इतनी घटिया औरत है भाई, मैंने नहीं देखी ऐसी, सच में नहीं देखी, कि जिसको पीट भी लिया मार भी लिया। इसे पूछना थाने में कितनी बुरी तरह कूटी थी तू, कैसे कूटी तू? अरे बेशरम लड़की, हद है सच में। ऐसी गिरी औरत नहीं देखी मैंने, जो कुट के भी और फिर वहीं बैठ गई। हट अज्जी तू भाई पहले सही से तो बोलना सीख ले। कुसुम जी तू तो कभी बोलता ही नहीं है, तू वही वर्ड बोलना जो तूने अभी बोला है, जो तू वर्ड बोलता है मेरे से वही बोलना, क्योंकि तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना कि मैंने कीर्ति के बारे में बोल दी, तुझे तो बहुत दुख उठ रहा है ना इस बात का। और भाई रही बात हिस्से की बात, तो अगर मैं हिस्सा ही लेती तो फिर मैं तो अज्जी के पैर पकड़ती ना, मैं प्रतिभा का साथ क्यों देती? फिर तो मैं भाई के आगे पीछे घूमती और कीर्ति के गुण गाती, क्योंकि मेरे को तो हिस्सा तो अज्जी से मिलना था ना। फिर प्रतिभा से क्या मिलता मेरे को? तो प्रतिभा से तो मैंने साथ दिया तो और वापस मेरे 2 साल पीछे छूट गया था। अब तो मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया था, इसने तो मेरे हस्बैंड के पास फोन करके बकायदा बोला है कि मेरी दिहाड़ी नहीं चढ़नी चाहिए। किस वजह से नहीं चढ़नी चाहिए भाई, क्या बिगाड़ा है? और एक बताओ, अगर मैं 1.5 महीने के लिए अपने घर आ गई तो इसके मतलब मैंने बच्चों को छोड़ के आ गई? भाई मैंने बच्चों से डेली बात होती, मेरे हस्बैंड से डेली बात होती मेरी। ठीक है, मेरे पैरों में सच में दिक्कत है, मेरे को रेस्ट करना बताया था, मेरे को वॉक करना है। ठीक है, इसकी मत सुनो, क्योंकि ये तो है ही, ये तो जैसा वो बोलेगा ये तो कठपुतला बन रहा है उसका। वो जो बोलेगी वो तो बोल नहीं रही, अब देखा वो तो बोल नहीं। अरे तू आ जा, तू सामने आ भाई, तू आ हरामजादी, तू सामने आ जा। कब तक छिपके बैठेगी बिल में? कभी तो सामने आ। कब तक अज्जी के कंधे पे तू भाई मुझे अभी विरम दीदी का कॉल आया था, कह रही थी कि कुसुम कि इसकी माँ ने खुद विरम दीदी के पास कॉल किया था कि अपने भाइयों को समझाओ और अपने भांजों को कि मेरी बेटी के रात को फ्लैट पर 2:30-3 बजे बैठे रहते। मेरे पास शिकायत आई है बकायदा, जो नीचे फ्लैट्स में रहते हैं उनकी शिकायत आई कि भाई आपकी बेटी के पास यहाँ रात को लड़के बैठते हैं। तो वो लड़के कौन थे? तो विरम दीदी के पास कॉल करके बोलती इसकी मम्मी कि अरे विरम समझा ले उसको, अज्जी वज्जी वहाँ बैठते हैं हिमांशु वगैरह, तो उनको भाई वहाँ बोल वहाँ नहीं बैठेंगे रात को मेरी बेटी के पास। तो फिर विरम दीदी के तू धमका देना भाई, तेरी बेटी है कि मेरी बेटी को तो 6 महीने हो गए मुझे बोल दे, मुझसे बात ही नहीं करती वो तो ये ऐसी औरत है जो अपनी माँ को दिल्ली पटक रखा है और खुद यहाँ बैठती है। और अब से नहीं बैठ रही भाई, ये जब तो कमरा बना भी नहीं है अपनी फ्रेंडों के घर पड़ी रहती थी। किस लिए? अब देख लो तुम किस लिए पड़ी रहती। इसको हमारा घर खाना था, खा गई है इसने।
लाख की एफडी मेरे भाई ने मम्मी के फ्रॉड साइन करवा के और तुड़वा दी, ठीक है। और उसके बाद 3-3.5 करोड़ की दुकान थी। ये जो मुझसे बोल रहा है हिस्सा खा रही है, इसने अपने भाई का हिस्सा खा लिया सारा। वो दक्ष तो कुछ बोलता नहीं है, उसको तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है, वो तो जैसा कठपुतली तरह नाचता है इसके आगे। और दुकान, सॉरी हाँ, दुकान के बारे में जो बोल रहा है, दुकान इसने कीर्ति महाराज को खिला दी, दुकान भी उस पर लोन लेके खिला दी कीर्ति को, क्योंकि कीर्ति भूखी मर रही है, अब उसके पास कुछ है ही नहीं अब। और तू कब तक दूसरे के कंधे पर तीर चलाएगा जी? तू इसे बोलना भाई, ये खुल के आ जाएगी। तू क्यों बोल रहा है? तुझे क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई हम कीर्ति के बारे में बोल रहे हैं, तू क्यों दर्द हो रहा है? तेरे को थोड़ा कुछ बोल रहे हैं हम। तेरे पर तो जादू टोना करवा रखा है। हम तो भाई वैष्णो देवी माता गए, वहां जादू टोना नहीं था, वहां तो बस अपनी श्रद्धा से गए थे, ताकि ऐसी चुड़ैलों का साया हट सके हमारे भाइयों पे, हमारे घर पे हट सके। लेकिन ये चुड़ैल तो भैया इसने तो कुछ तगड़ा जादू करा कि तो हट ही नहीं रही है भाई। अब भाई हम तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और रही हिस्से विस्से की बात, तो अरे भाई सही बात है, किसी की बहन बेटी, गुजरों में खास तौर पर अगर किसी की बहन बेटी 1-1.5 महीने के लिए आ जाती है, तो वो मतलब अपने हस्बैंड को चीट करके आती है। अरे ये कीर्ति भी फिर चीट करती होगी अपने फैमिली को, तो यहाँ पड़ी है फिर तो चीट ही कर रही है भी अपनी माँ। ये तो अकेली पड़ी है, इसको तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। ये तो पूरी रात रात यहाँ लेबर वेबर पड़ी रहती थी, तो फिर मतलब क्या कहूँ, मतलब इतने सारे लेबरों के बीच में रहती थी। तो शिट यार, ओ इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ अब, समझ लो तुम। जैसे ये नहीं उसके बारे में नहीं बोल सकती मैं भी, सॉरी। बात तो अजी तेरे को पता है अट्टा में कैसी लैंग्वेज है, ठीक है। मेरी ननद की और मेरी सास की, मेरे हस्बैंड की कैसी लैंग्वेज है, ठीक है। अट्टा की मुझे यहाँ की मुझे पता, घाटे में कैसे बोलते सब। और अट्टा की तुझे बहुत अच्छे से पता कि कैसे लोग मिक्स आ जाओ। तू मम्मी से बोली थी ना कि दक्ष तू ऊपर से मार रहा है, मैं नीचे से मारता हूँ, ठीक है। जैसे तक कि नीचे उतरेंगे 2 मिनट लगेगी मुझे तेरी वीडियो डालने में, ठीक है। बेशरम, जो तू कीर्ति के लिए तो गिर रहा है ना, बहुत गिर रहा है जी, तू बहुत गिर रहा है, ठीक है। और प्रिया की मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एक बार तू प्रिया की मेरे पास रिकॉर्डिंग सुना, मेरी देवरानी की मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। तू कभी उस चीज के लिए वो नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छी है, मेरी अच्छी खासी बातचीत है उससे, ठीक है। वो तेरे बारे में जानती भी नहीं थी, उसे अब पता लगा। भाई मेरे को सच में रोना आ रहा है इस बात पे कि ये लड़का इतना गिर चुका है कि मतलब इसने आज सारे हदें पार कर दी इस लड़की के चक्कर में। सच में हद कर दी इसने, मतलब ये इतना गिर चुका है कि मतलब ये इल्जाम लगाया जा रहा है अपनी बहन पे कि एक उस लड़की के चक्कर में। अरे भाई जब मानती में तेरी शादी हो गई, तेरी बीवी है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। अरे कम से कम वायु की तरफ तो देख ले अज्जी। तू उस वायु की झूठी कसम खाई थी तूने जब डिफेंडर लेने गया था, तू कि भाई मैं वायु की कसम खाता हूँ। कुछ भाई ये कीर्ति मेरे साथ नहीं थी, झूठी कसम खाई तूने। और 2 मिनट में फुटेज डाल दी भाई मैंने, ये कीर्ति को लेके गया था। कितना बड़ा झूठा है भाई ये। भाई उस औरत ने तो हद कर दी भाई, सच बता रही मैं उस औरत को, वो इतनी बड़ी फ्रॉड थी ना। सच में एल्विश भाई बहुत अच्छा करा, वो हट गया, सच में हट गया, वो बहुत अच्छा करा। वरना ये निकम्मी कहीं की नहीं छोड़ते, आते वो लड़का कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सही है भाई, ऐसे इंसान बहुत आगे पहुंचते हैं जो ऐसी औरत से हट जाते हैं। अरे सुन कीर्ति, मेरा तू क्या डाल रही स्नैप पे? तू होती कौन है हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने वाली? दोस्त, 1 साल की दोस्त है तू, ठीक है। कोई तू बचपन की दोस्त नहीं है, ठीक है। और होती कौन है तू दोस्त? तू हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने वाली होती कौन है भाई? कि तू समझाएगी क्या? ठीक भाई बीच में बोलने वाली गधी, तू निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल गधी। दोस्त तूने हटवा दिए, सारे हटवा दिए। अच्छे खासा एल्विश भाई यहाँ पे आया था और मिठाई का डब्बा लेना, और हरामजादी ने ऐसा बहकाया अज्जी को कि 2 मिनट में अज्जी अपने पास बुला लिया। अज्जी इधर आ, अज्जी इधर आ। वो वीडियो डाल दूं तेरी मैं, जो तूने बोला था विमल दीदी को कि दीदी उसको भगा वहां से, एल्विश को अपने घर से, हैं। और तूने क्या विकास के बारे में बोला है, तूने क्या हन्नी के बारे में बोला है, और तूने क्या मनीष शर्मा की वाइफ के बारे में बोला है, सबके बारे में पता मुझे तेरे बारे में, हरामजादी। और क्या बोल रही थी तू? वायु को लपेट दूंगी मैं, हैं, उसको तलवार से काट दूंगी। हिम्मत है ना तेरी कीर्ति मेरा, तो बेटा तू अकेली मिल जा किस दिन। जैसे तू जैसे थाने में पीटी थी ना, तेरे ऐसे सेम कूटेंगे दोबारा हम। तू क्यों छिपती है? तू अज्जी 2 दिन संदीप की गाड़ी लेने चला गया, तू भाई मिली भी नहीं हमको, बहुत ढूंढा था हम तेरे को, बहुत ढूंढा था। डरपोक तू स्नैप भी डाली तूने। अरे कम से कम स्नैप तो डाल दी। शिट यार, ओहो कितनी डरपोक है तू। हाथ लगा के दिखा दी तू वायु के। होती कौन है तू वायु को लपेटने वाली? और प्रतिभा का हाथ लगा के दिखा दी बेटा तू, ठीक है। अभी तेरी पल्ला ना पड़ा किसी से भी, गूजरन तो पड़ा बेटा तेरा। अरे अज्जी जो तू अपने पास बैठा रहा कौन ही हूँ, बड़वी, इसके साथ स्नैप तो डाल, हरामजादी। कुटी तो तू एक जगह और भी चुटिया पकड़ के, पर अब ना बच पाएगी बेटा तू। चल, ये कह रहा था कि तू पिटी थी, ठीक है। तो भाई इससे यूं बोल हरामजादे से, मेरा भाई नहीं है अब ये,
ठीक है, इसे यूं बोल कि इसको ना हमने रंगे हाथ पकड़ा था, मैंने और प्रतिभा ने, कीर्ति की मेहरा के घर के बाहर, और इसने बोल दी कि अमन है भाई वो, इसने बोला अमन है, और इस हरामजादी को लेके भाग गए थे गाड़ी में। भाई मैं इसलिए उस पहली जो गाड़ी टूटी थी इसलिए टूटी थी क्योंकि हमने इसको कीर्ति घर से बाहर निकलते हुए देखा था रात के 1 बजे, और हमको देखकर ऐसा भगा। फिर हमने सोचा कि अमन से पूछते हैं, तो इसलिए इसने हमारी गाड़ी तोड़ी थी उस टाइम पे। ये थी सच्चाई, और अभी और भी सच्चाई है जी, तू खोल, तेरी सच्चाई सारी मैं खोलती हूँ, और तेरी जो प्रतिभा के से पहले भी सच्चाई थी ना वो भी सारी खुलेगी। रीना पूजा को सोच ले, याद कर ले, किसने मना करा था उनको आने के लिए में, कि पापा रीना पूजा को लाने में कैब किसने करी थी? मैं। भाई मेरा इंस्टाग्राम जो था ना वो पहले ना प्राइवेट अकाउंट था, ठीक है, और मैंने पिछले रक्षाबंधन में मैंने प्रतिभा की अज्जी की थी, तो मेरा हैंड टू हैंड इंस्टाग्राम उड़वा दिया था भाई, जो कि मेरा पब्लिक नहीं था, प्राइवेट अकाउंट था। उसमें मेरी सारी पुरानी फोटोज थी, मेरी 4-5 महीने वेट भी किया कि मेरा पूरा, और भाई उनके साथ मेरी सारी रीलें देख। अज्जी क्या कर रहा है तू? मैंने इंजल विन्नू का फोन काटा था, अरे पाप अकेला छोड़ा, वो उसके दादी है, उसके छोड़े थे वो। तू बता तूने किसके ऊपर छोड़े थे वो? इस कीर्ति के लिए, इस कीर्ति को, उसे तो बुला सामने। भाई मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश अपनी लाइफ में, ठीक है, और मेरे बच्चों से रोज वीडियो कॉल भी होती है, मेरे हस्बैंड से भी रोज बात हो चुका है, सारे गुर्जर समाज को पता है। बहुत से लोग, लड़कियां नहीं होती लड़के होते हैं, प्लीज घटिया होते हैं जो अपनी वाइफ को प्यार करके छोड़ा। हरामजादी ऐसी आई जिंदगी में, आदमी मिला है। अच्छा तू बोल रहा है कि भोला है, कभी तुमने इज्जत करी अरविंद की? यहाँ आया था कभी? टिंकू क्या बोलते हैं रिश्तेदार, इतनी बार वो आते भी नहीं है, एक्चुअली वो घाटे आते भी नहीं। मैं घाटे नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे वहां का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खास तौर पर तेरे भाइयों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद वो बोलते हैं मेरे से, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद वहाँ की सब लैंग्वेज, बच्चों की भी और ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम जानते हो भी हो, तो भी बकवास करा जा रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा जा रहा है। ठीक है भाई, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल रही अब मैं, ठीक है, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत देख ले, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा जो ये बोल रहा है। देन यहीं पे कुसुम और विमल ने जो एल्विस यादव को लेकर बोले थे कि एल्विस की मां ने कीर्ति को मारी है, मतलब कि पीटी है, तो उस पर भी कीर्ति मेरा से किसी ने क्वेश्चन करा कि क्या आपको एल्विस की मॉम ने मारी है, तो इस पे कीर्ति मेरा रिप्लाई करते हुए लिखी, नाम तो लेना पड़ेगा ना, डोंट वेरी, सी इज डिगिंग हर ऑन मेस। बाकी अज्जू ने भी यहीं पे एक रिकॉर्डिंग लिख कर दी, मतलब कि अज्जू के घर कुसुम और विमल तोड़ना चाहती है, जिसका प्रूफ लगाते हुए अज्जू अपने स्नैपचैट स्टोरी में रिकॉर्डिंग डाली है। तो मैं आप लोगों को टोटल रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ। भाई बहन भतीजे सब मर गए, हमें ना चलता जिनके भाई माँ बाप न हो, उनके न हो सबको, हमें तो अभी याद भी ना आ गई, और मुँह तो की शक्ल देखने में भी बुरी लगे, चोरी रोड। अरे अगर सारे भतीजे तो कहती, सारे कहती मैंने कुछ सब्जी के, मैं तेरी फूफी ले रही नो सा, यू न मरेगी इतना, यू ऐसी रहेगी, इतने घर ना बस एक बेटा ओ ऐसा पहुंची काली तो लगनी भेजी होगी, मम्मी तू जा जल्दी जा मम्मी, ये तो गिराना कत्तिया देखिए आपको तो बिना उसका जरूर नजीक आ लिया को देखो, तो नो सोन हो देख जब घर को घर जाएगा, और ये सब की नजरत जाएगा। तो बाकी की यहाँ पे आप लोग इस पे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।